Yeah, we are starting the recording. So, the last lecture, just we briefly recap. Last lecture, what we covered? We covered debit credit rules, three golden rules of accounts, three types of accounts: real account, personal account, nominal account. Real account, debit what comes in, credit what goes out. Personal account, debit the receiver, credit the giver. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Thumb rule, increase in asset, debit, decrease in asset, credit. The person who receives debit, the person who gives credit, expense debit, income credit. जो चीज बिजनेस में आ रही है दैट इज डेबिट, बिजनेस से जा रही है दैट इज क्रेडिट, लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, खर्चा डेबिट, एक्सपेंसेस खर्चा या एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम क्रेडिट. ठीक है, क्लियर? सो वी हैव टू एनालाइज ट्रांजैक्शन, इसके अंदर क्या क्या कौन से अकाउंट है तो आपको ये करना है. उसके बाद हमने ग्रुप्स ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया. व्हाट इज ग्रुप, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, देन ledger and group, in which group the ledger will come, कौन सा ग्रुप में कौन सा लेजर आता है ये भी डिस्कस किया. फिर दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट, assets and liabilities, the financial position of a company. यहां तक हम लोगों ने किया था. इसके आगे जो है कुछ ट्रांजैक्शन जो है ये हमने डिस्कस किया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ डेबिट क्रेडिट रूल्स. वी डिस्कस लिटिल बिट. क्लियर? अब यहां देखिए, ये जो एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है ना श्रीवर? हेलो, यस सर, आई थिंक चालू है. चालू है ना? देखिए कुछ ट्रांजैक्शन जो है, जैसे एक ट्रांजैक्शन है, इसको कैसे एनालिस करना है, ये डेबिट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा. फॉर एग्जाम्पल, कमेंस बिजनेस विद ₹10,000. मान के चलो 10,000 से आपने क्या किया, बिजनेस शुरू किया. तो आपको सोचना है कि क्या किया, इसमें ट्रांजैक्शन में है क्या, कौन सा रूल अफेक्ट कर रहा है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है. अभी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को एनालाइज करो. क्या कर रहे हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो. ये बिजनेस के अंदर आप 10,000 रुपए लेके आ रहे हो. क्या कर रहे हो, 10,000 लेके आ रहे हो. अब ये 10,000 कैश जो है कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट. रियल में आता है. अब ये जो रियल में आ रहा है, कैश कम हो रही है, बढ़ रही है. आपके बिजनेस में 10,000 रुपए अगर आ रहे हैं
कैश बढ़ रही है, कैश बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? asset is increasing. When the asset is increasing, इसको क्या बोलते हैं? डेबिट वोट कम्स इन, बराबर। किसको डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। अभी देने वाला कौन है? खुद प्रोपराइटर या ओनर, ओनर दे रहा है ना। अभी खुद के बुक्स में खुद का नाम तो नहीं ले सकते, क्या करना पड़ेगा? कैपिटल अकाउंट। इट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ दैट प्रोपराइटर, पार्टनर या कंपनी। क्लियर? सो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बिजनेस इज डिफरेंट, ओनर इज डिफरेंट। ओनर कोई भी चीज देता है बिजनेस को तो बिजनेस की लायबिलिटी है, और बिजनेस से लेता है तो बिजनेस की एसेट है। क्लियर? तो एक रूल जो है इसके अंदर रियल अकाउंट, पहला जो डेबिट आप कर रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज रियल अकाउंट। और दूसरा इफेक्ट जो है इसका, पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर का इफेक्ट इसको आ गया। क्लियर? डिपॉजिट इनटू बैंक रुपीज 15,000, 15,000 आप क्या कर रहे हो? बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। बिजनेस में से पैसा लेके जाके आप क्या कर रहे हो? बैंक से बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। अब देखो, एनालाइज करो कितने रूल इसमें इफेक्ट होंगे। एक चीज असेट कम हो रही है तो क्रेडिट, और लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, हु इज गोइंग टू रिसीव? बैंक रिसीव कर रही है, इसके लिए क्या है? डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। अब दूसरा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट मींस कैश जो है बिजनेस से चली जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन दैट केस यू नीड टू क्रेडिट कैश। समझ लो। अभी तीसरा देखो, बॉट फर्नीचर रुपीज, ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज 3,000, 3,000 में आप फर्नीचर खरीद रहे हो। मान के चलो कैश में खरीदा। एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है। फर्नीचर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एसेट बढ़ रही है, बिजनेस में एसेट बढ़ रही है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कम हो रही है, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये हो गया सिंगल एंट्री। डबल एंट्री में क्या होता है? फर्नीचर में जब खरीदूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अभी जिससे खरीद रहा हूं उसका अकाउंट क्रेडिट, देने वाला डेबिट, सॉरी लेने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जो फर्नीचर में जिससे खरीद रहा हूं दैट अकाउंट क्रेडिट। जब मैं उसको पेमेंट करूंगा वो उसका अकाउंट डेबिट, और कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? अच्छा, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 2,500 कैश, मैं गुड्स बेच रहा हूं। इसमें पहला जो है कैश आ रही है, असेट बढ़ रही है आपकी, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। अभी सेल क्या है मेरा? इनकम है, एक्सपेंडिचर है? इनकम है, इसलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसके लिए क्रेडिट सेल्स अकाउंट। क्लियर? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर एक्स से आप क्या कर रहे हो? गुड्स परचेज कर रहे हो। बस क्या हो रहा है इधर? परचेज मेरा एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दे कौन रहा है? मिस्टर एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, बराबर।
Debit the receiver, credit the giver. Mr. X is giving it, so credit. Now, sold goods to Mr. Y on credit rupees 3,000. Mr. Y sold किया ना, लेने वाला डेबिट कौन ले रहा है? Y को दे रहे हैं ना, Y ले रहा है. Y अकाउंट डेबिट टू, क्या कर रहे हो आप? बेच रहे हो ना, सेल्स अकाउंट. डेबिट व्हाट? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो सेल क्या है आपका? क्रेडिट हो जाएगा. Received cash from Mr. Y on account rupees 2,000. Y ने आपको पैसे दिए, ठीक है, 2,000 रुपए. ये जो 2,000 रुपए है आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं? आ रहे हैं. मतलब क्या हो रहा है? असेट बढ़ रही है. तो कैश अकाउंट डेबिट रुपीज 2,000 दे कौन रहा है? मिस्टर वाई. वाई अकाउंट डेबिट और क्रेडिट 2,000. क्लियर? Debit what comes in 2,000 rupees and credit the giver. रियल अकाउंट का फर्स्ट प्रिंसिपल, पर्सनल अकाउंट का सेकंड प्रिंसिपल. क्लियर? पेड कैश टू एक्स रुपीज 1,000. अभी आपने क्रेडिट पे लिया था 2,000 का माल, उसमें से 1,000 रुपए आप क्या कर रहे हो? दे रहे हो. किसको दे रहे हो? मिस्टर एक्स को दे रहे हो. एक्स लेने वाला है या देने वाला है? अभी लेने वाला है. 2,000 के गुड्स दिया था उसने, अभी उसका 1,000 रुपए उसको दे रहे हो, तो लेने वाला है. लेने वाले का अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर. अभी क्या दे रहे हो आप? कैश दे रहे हो. कैश कम हो रही है, इसके लिए कैश अकाउंट क्रेडिट. क्लियर? रिसीव्ड कमीशन रुपीज 50. 50 रुपए आपको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है. ये कमीशन क्या है? कमीशन इनकम है. अभी आपको कमीशन कैश में मिल रहा है 50 रुपए कैश. कैश अकाउंट डेबिट 50. नाउ कमीशन इज योर इनकम, सो टू कमीशन. कैश अकाउंट डेबिट 50 to commission 50. Clear? Received interest on bank deposit. अभी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. बैंक आपको क्या कर रही है? एफडी के ऊपर या सेविंग बैंक के ऊपर, सेविंग अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट आपको दे रही है. दे रही है मतलब कैश में दे रही क्या? नहीं. ये बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है. Who is receiving it? बैंक इज रिसीविंग इट. बैंक रिसीव कर रहे ना. डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट, बराबर. डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का फर्स्ट प्रिंसिपल, डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट इज इनकम. क्लियर? अभी देखो, पेड इनटू बैंक रुपीज 1,000. पेड इनटू बैंक मीन्स बैंक में डिपॉजिट आप कर रहे हो 1,000 रुपए. 1,000 रुपए कैश आप क्या कर रहे हो? बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो. सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. ले कौन रहा है? बैंक ले रही है. डेबिट द रिसीवर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. फर्स्ट प्रिंसिपल पर्सनल, सेकंड प्रिंसिपल रियल अकाउंट. क्लियर?
Now, paid for advertisement, rupees 500. एडवर्टाइजमेंट क्या है आपका? इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो कैसे क्रेडिट होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट द एक्सपेंसेस, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश में पे कर रहे हो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट. परचेज गुड्स फॉर रुपीज 800 कैश. परचेज अकाउंट इज योर एक्सपेंसेस अकाउंट. आप क्या कर रहे हो? गुड्स परचेज किया कैश में, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट, डेबिट द एक्सपेंसेस, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1500 कैश. Cash account debit 1500. Now sold means it is your income. Sales है आपका, income है, income credit. Cash account debit 1500 to sales account 1500. Paid salary rupees 500. Salary account debit because it is an expenditure to cash account. Credit what goes out. Clear? First, analyze the transaction. इमेजिन करो ट्रांजैक्शन क्या है. खर्चा है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटी है, रिसीव्ड है या पेड है, ये एनालाइज करो. उसके बाद अप्लाई करो रूल्स. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये तीनों में कौन सा आएगा? ठीक है, एक नॉमिनल, एक पर्सनल, एक रियल, दूसरा रियल, एक रियल पर्सनल, पर्सनल रियल, कॉम्बिनेशन आ सकता है. क्लियर? अप्लाई द रूल्स. रूल्स अप्लाई करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा. क्लियर? एनी डाउट?